नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पन्ना जिले की गुनौर तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुड़वारी के लखाई तलैया लोधी टोला मोहल्ले के ग्रामवासी एक माह से अंधकार में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि यहां पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हमारे यहां पर ट्रांसफार्मर एक माह से जला हुआ है और हमारे द्वारा आधा बिजली का बिल भी जमा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आजकल करके अधिकारी टरकाते रहते हैं और एक माह से ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। कई बार इस संबंध में हमारे द्वारा विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी चल रही है। 10वीं 12वीं के बच्चों के पेपर भी होने वाले हैं, लेकिन एक माह से लाइट ना होने के कारण हमारे बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी की मार से सभी लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ लाइट ना होने के कारण हम लोग मच्छरों से कटवाने के लिए मजबूर हैं, जिससे मलेरिया भी छोटे छोटे बच्चों में फैलने की आशंका है और यहाँ पर कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में मुड़वारी के लखाई तलैया मोहल्ला वासियों ने पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा से मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जिले के मुखिया इस ओर ध्यान दे, नहीं तो हम सभी लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए जवाबदार प्रशासन ही होगा। जी भाई साहब, क्या समस्याएं आ रही हैं? हमारे यहाँ समस्या ये आ रही है कि पिछली साल से कोरोना महामारी बीमारी जान खाई जा रही है। पिछले साल भी बच्चों के पेपरों में समस्या आई ताकि वे न कोई पढ़ाई लिखाई कर सके और न आज भी कर सके। और हमारे यहाँ कोई आदमी भर नींद सो नहीं पाता है इस लाइट की समस्या के खातिर। तो इस बीमारी से बढ़ करके को और आगे क्या बीमारी बढ़ सकती है। क्या समस्या आ रही भैया आपके यहाँ? भाई साहब लाइट की समस्या है हमारे से। कितने दिनों से? कम से कम एक माह। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या लाइट चाहते हो, क्या चाहते? ट्रांसफार्मर बढ़ रहा है जो रखे जाओ चाहिए। भैया क्या दिक्कत आ रही है आपके यहाँ पर? ये हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जल गया है, एक माह से ऊपर हो गए हैं समझो। तो उसमें परेशानी जा रही, पेपर भी चल रहे हैं, हम लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, जिस कारण लाइट ना हो कारण नाइट में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ऑनलाइन सिस्टम है तो मोबाइल भी चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। कब से नहीं है लाइट आपके यहाँ पर? एक माह है, 7-8 दिन हो गए हैं समझे। अच्छा, तो क्या इस संबंध में किसी अधिकारियों से बात की गई है? हाँ, अधिकारियों से बात की गई है, वो कह देते हैं 2-3 दिन में रखा जाएगा और आवेदन भी दे दिया गया विद्युत मंडल के लिए। फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। बिजली बिल वगैरह जमा है आपके यहाँ का? हाँ, बिजली बिल जमा है पूरा। आपका शुभ नाम? रावेंद्र कुमार वर्मा, मुड़वारी। निमाड़ में मनाया जाने वाला पारंपरिक पर्व गणगौर पर्व की शुरुआत आज से हुई। कसराबाद सहित क्षेत्र में सुबह माता की बाड़ी के पट खुले। कोरोना काल को देखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ ब्राह्मण व गांव पटेल के द्वारा ही माता की बाड़ी का पूजन कर महाआरती की गई। इसके पश्चात वाहनों के माध्यम से माता रूपी ज्वारों को व्रत लाने वाले भक्तों के घर क्रम से ज्वारों का वितरण किया गया। इस दौरान नगर के विभिन्न गली मोहल्ले के श्रद्धालुओं ने माता रूपी ज्वारों के दर्शन लाभ लिए। बता दें कि आज से शुरू हुआ यह पर्व 3 दिन तक चलेगा, जिसमें महिलाओं के द्वारा माता को झलारियां दिए जाएंगे। कोरोना के चलते हुए सभी दूर माताओं की बाड़ी यहाँ बंद है। अब ये माता के ज्वारे श्रद्धालुओं तक कैसे पहुँचाएंगे? जी, अभी प्रशासन ने हमको जैसे गाइडलाइन दी है जी कि माता जी की बाड़ी में कोई भी व्यक्ति पूजा के लिए नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। महामारी के दौर में सब लोगों की सुरक्षा और स्वयं की सुरक्षा भी उत्तरदायी है हम लोगों के प्रति भी। इसलिए प्रशासन ने गाइडलाइन दी है कि आप घर घर जाके त्योहारें वितरित करेंगे। इसके लिए प्रशासन हमको वाहन उपलब्ध कराएगा। उसके लिए शुद्ध वाहन को सजा धजा कर यहाँ पर, और फिर हमने एक लिस्ट बना लिया जिनके थ्रू हम लोगों ने पूरी माता के रथ जितने भी हमारे घर से ले जाते थे उन सभी रथों को घर घर पहुंचाने का पूरा व्यवस्था कर ली है। 11 बजे के बाद से सभी जगह पे रथ पहुंचा दिए जाएंगे घर घर जाकर। खरगोन जिले में बढ़ते कोरोना के मरीजों ने शासन प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग को झाबुआ और खरगोन जिले का प्रभार सौंप दिया और जिलों में महामारी की व्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए खरगोन भेजा। इस दौरान सोमवार को मंत्री डंग खरगोन पहुंचे और कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर जिला कलेक्टर
सभागृह में संकट प्रबंधन समूह के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान महामारी से निपटने के संबंध में मंत्री ने सदस्यों की राय लेकर सलाह मशवरा किया। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में साधन संसाधन नहीं है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर महामारी को मात देने में महारत हासिल करेंगे। जैसा कि वैश्विक महामारी कोरोना जो पूरे दुनिया में पैर पसार चुकी है और मध्य प्रदेश में भी लगातार जो बढ़ रहा है, उसके तहत खरगोन जिले में जो ब्लॉक स्तर पे जो पूरी तैयारी क्या क्या हो रही है, मेरा मानना है कि खरगोन में पूरी शासन प्रशासन की पूरी तैयारी है। यहाँ पर अगर कोई स्थिति जैसे अभी तो कंट्रोल में है, आगे और कोई बढ़ती है, भगवान चाहे ना बढ़े, पर बढ़ती है तो उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी बिस्तर की हो, ऑक्सीजन की हो या रेडीमेड जो अपने जितने भी सामग्री मिलती है सब यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद इंजेक्शन जो हमारे पास है वो भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर जो तैयारी है हमारे पास बेड, ऑक्सीजन और जो इंजेक्शन हो उसकी तैयारी पूरी है। आने वाले दिनों में ऐसा कोई मुझको लगता नहीं है कि ऐसा कोई और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सब समाज सेवी संस्थाएँ, जनप्रतिनिधि, मीडिया के हमारे बंधु लगातार जो जागरूकता फैला रहे हैं और मेरा मानना है कि ये सरकार के साथ साथ सभी का दायित्व बनता है कि इसको अपन सब मिलकर संभालें और मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो इस पे कोरोना पे जीत हमारी बहुत ही जल्दी होगी। ड्यूटी रत सुरक्षा कर्मियों ने पहले इमरजेंसी वार्ड लेकर गए, जिसके बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम हेतु शव परीक्षा गृह में रखवा दिया गया। इसके साथ ही परिजनों को भी सूचना दे दी गई। बताया जाता है कि जेल प्रहरी ग्वालियर निवासी नरेश सिंह तोमर हैं, जो कि सेंट्रल जेल में प्रहरी के पद पर पदस्थ था। रात 10 बजे तक ड्यूटी के बाद वहां से निकल गया था। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। आपको बता दें कि मृतक के जेब से पिता के नाम 3 पन्ने का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसे सीएमओ के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। यह भी बात सामने आ रही है कि मृतक की 7 मई को शादी होनी थी। एक 23 वर्षीय जेल प्रहरी था नरेश सिंह तोमर, रहने वाला जिला ग्वालियर का था और किन्हीं कारणों से जो सुसाइड नोट मिला है उनसे और उनके दोस्त से भी पूछा गया कि उनकी राइटिंग है नहीं, एक अंग्रेजी में सुसाइड नोट मिला है। उसमें उनकी मैरिज थी कुछ टाइम बाद ही, मई में लगभग, और उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें फिजिकली कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, उसकी वजह से उन्होंने और उनको शायद जॉब से भी प्रॉब्लम थी, जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा है, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो चौथी मंजिल से कूद गया है 12:25 के। वो जेल प्रहरी है, वो हमें क्योंकि वो वर्दी में था, पुलिस वर्दी में था जेल के। जब वो नीचे कूदा है तो गार्ड हमारा आवाज लगाया तो हमारी गार्ड और हाउसकीपिंग और कुछ और अन्य आदमी लोग दौड़ के गए हैं, उसको फटाफट उठा के लाए अपने, और डी ब्लॉक की तरफ कूदा था, ले आए इमरजेंसी में। जब वहाँ डॉक्टरों ने उसको देखा तो उसको वेंटिलेटर वगैरह लगाने लगे, उसके बाद उसकी मौत हो गई है, जिसका नाम नरेश सिंह तोमर है, ग्वालियर का रहने वाला है। उसके जेब से जब मोबाइल मिला है तो मोबाइल से जब उसको फोन लगाया गया तो पुलिस वाले उसका जो वहाँ वो उठाए जेल वाले, फिर उनको बुलाया गया, वो आए। उसके जेब से एक सुसाइड नोट मिला था 3 पेज का, जो कि हमने सीएमओ अलग प्रकाश साहब को दे दिया गया था। उन्होंने पूरा उसको देखा है, फिर पुलिस वाले आए वहाँ से, फिर उनको हैंडओवर कर दिया गया था। अभी वो उसी मोबाइल से ही उसके ग्वालियर में उसके घर को भी सूचना दे दी गई थी कि बहुत सीरियस है, आप लोग आ जाइए। बाकी अभी उसकी बॉडी मर्चुरी में शिफ्ट की रखी हुई है। बाकी कूदा कितने बजे है ये? वो 12:25 का केस है, नाइट में। कौन से फ्लोर से? चौथे मंजिल से कूदा वो, जनरल वार्ड से। इसमें जो पुलिस वाले आए थे तो कुछ बताया उन्होंने कि आप उसमें लिखा है पेज में? नहीं, देखिए सुसाइड नोट को हमने ना ही खोला ना ही देखा, वो सीधे सीएमओ साहब और पुलिस वाले ही, उन्हीं को पता उसके बारे में क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। उन्होंने बताया कितने तक ड्यूटी थी उसकी, यहाँ कैसे? वहाँ तो उन्होंने बताया कि उसकी 10 बजे तक वहाँ ड्यूटी थी। हाँ, नाइट में बोले 10 बजे तक ड्यूटी थी। सेंट्रल जेल से यहाँ सीधे डायरेक्ट आए? अब नहीं, वहाँ डायरेक्ट आता तो फिर 10 से पहले को 10 बजे के बाद ही पूछता। वो 12:25 को, इसका मतलब वो थोड़ी देर बाद वहाँ रुका होगा या सुसाइड नोट लिखा होगा, जो भी किया होगा है वो तो हम नहीं बता सकते। पे हाँ, यहाँ पे 12:25 पे वो कूदा है, अब वर्दी में था। क्या नाम है आपका? मेरा यहाँ का मैं चीफ सिक्योरिटी अफसर श्यामलाल पटेल।
दतिया कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जिला चिकित्सालय में कोरोना वार्ड में पीपीई किट पहनकर कोरोना पेशेंट्स एवं जिला चिकित्सालय की सुविधाओं का लिया जायजा। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौड़, मुख्य चिकित्सक अधिकारी आरबी कुरेले के साथ साथ अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि महज 15 मिनट के लिए पीपीई किट को पहना गया, पसीने से भीग गया, जबकि हमारे डॉक्टर टीम तो इसे पूरा दिन पहनकर कार्य करती है, जो सराहनीय है। साथ ही कोरोना पेशेंटों से बात कर दवा एवं खाने की व्यवस्था और साथ ही अन्य सुविधाओं को लेकर बात की, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर करने की बात कही। इस विपदा की घड़ी में समस्त स्वास्थ्य कर्मियों, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से खाने की व्यवस्था को लेकर लंच बॉक्स घर से लाकर इस विपदा की घड़ी में सहयोग की बात कही। साथ ही लॉकडाउन को लेकर कोरोना संक्रमण की चेन पर बहुत हद तक सफलता पाने की बात कही। आखिर क्या कुछ कहा इस निरीक्षण के दौरान, देखिए दतिया से लोकेश मिश्रा की है खास रिपोर्ट। शाम को 6 बजे से 26 तारीख के सुबह 6 बजे तक 8 दिन का है और मुझे लगता है कि इसमें उद्देश्य ये है कि इसकी जो रफ्तार है उसको रोक ली जाए, ताकि कम रफ्तार में चलेगा तो जब तक चलेगा तब तक हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो चलता रहेगा, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। साथ में वैक्सीनेशन चल ही रहा है तो लोगों में इम्यूनिटी का लेवल बढ़ रहा है, वैसे भी थोड़ी सी हर्ड इम्यूनिटी भी आती चली जा रही है, तो दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं साथ साथ चलेगी। अगर हम इसको नियंत्रित में रखते हैं तो मुझे लगता है 8 दिन में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। सर एक और सवाल कोरोना वॉरियर को लेके, जो आशा कार्यकर्ता अपना पूरा समय दे रही हैं सर, उनके लिए खाने पीने का प्रावधान नहीं है सर? अभी तो हमारे लिए रोग और रोगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितने भी सरकारी लोग हैं उनसे अपेक्षा है कि वो अपनी व्यवस्था, मतलब वो हमारे ऊपर लोड ना पड़े और सबको अपनी अपनी व्यवस्था अगर वो कर लेंगे तो जिसको कहते हैं 100 की लाठी और 1 का बोझ, अगर वो सभी हम पे डालेंगे तो हमारे लिए बोझ हो जाएगा और सभी अपनी अपनी टिफिन घर से लेकर के आएंगे तो हमारे लिए बोझ नहीं होगा, सबके लिए वो संबल और सहारा लाठी की तरह होगा। तो उस स्पिरिट से काम करने की ज़रूरत है और न केवल सरकारी को बल्कि प्राइवेट लोगों को भी जो जितना लोड उठा सके उतना यहाँ पे सजेशन और सुझाव ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। ऑलमोस्ट जितने लोग हैं सबको पता है उसकी भूमिका, रोल क्या है। हर आदमी को, चाहे वो जनता से हो, चाहे वो सामाजिक संगठन से हो, स्वयंसेवी संगठन से हो, सरकारी आदमी, सबको देखने का है कि क्या वो बेहतर अपनी कोई भूमिका कर सकता है, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है। अधिकांश लोग देखते हैं कि वो परामर्श दे करके निकल जाते हैं और जब कुछ एक्ट करने की बात आती है तो उतना सहयोग मिलता नहीं, तो इसलिए परामर्श का समय नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत हनुमाना थाना क्षेत्र के गांव में कोरोना से मृत एक पिता की लाश अंतिम संस्कार के लिए 19 घंटे इंतजार करती रही। प्रशासन द्वारा पीपीई किट पहन करके मुखाग्नि देने के आग्रह को भी उस इकलौते पुत्र ने ठुकरा दिया, जिसके लिए ना जाने कितनी मन्नत मांगी होगी। उस पिता ने, आपको बता दें, मृतक रामाश्रय शुक्ला 70 वर्ष के थे। पत्नी 65 वर्षीय रजवंती देवी अपने इकलौते पुत्र अनिल शुक्ला के साथ दुर्ग से विगत 24 मार्च को हनुमाना आई थी। साथ ही सर्दी जुकाम एवं बुखार आदि कोरोना के लक्षणों से पीड़ित थी। बावजूद इसके ना तो उसका इलाज कराया गया और ना ही कोरोना की जांच कराई गई। ऐसा माना जा रहा है कि उसी के संक्रमण के चलते उसके पति को भी कोरोना का संक्रमण हो गया था, जिसकी मौत 6 अप्रैल को हो गई थी, जिसके बाद परिवार के होश उड़ गए। आनंद फानन में पिता रामाश्रय की हनुमाना में कोविड जांच कराई गई और वे पॉजिटिव निकले। उन्हें घर में ही आइसोलेट करने के बाद ना तो उनकी कोई देखरेख कर रहा था और ना ही बीमारी बढ़ने पर द्वार पर आई एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाने दिया गया। इतना ही नहीं, मृत्यु से 2 घंटे पूर्व भी दोबारा घर आई एम्बुलेंस पर पीपीई किट पहनकर भी कोई परिजन गाड़ी पर बैठाने को तैयार नहीं हुए और बेचारा दम तोड़ दिया। वहीं मरने के बाद प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था और ना ही किसी प्रकार का सहयोग करने को तैयार था, जिससे अंतिम संस्कार के लिए पड़ी रही 19 घंटे तक उस पिता की लाश। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नामांकन को लेकर आज दूसरा और अंतिम दिन है, जिसको लेकर आज सुबह से ही प्रत्याशियों का हमीरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचना शुरू हो गया। इसी क्रम में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन ने चुनाव कराने के पहले ही पूरी तैयारियां कर ली है। प्रशासन द्वारा नामांकन काउंटरों
में कोविड-19 के नियमों का पालन कराए जाने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ना तो सभी के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकास खंड मोदाह में चल रहे नामांकन के आखिरी दिन प्रशासन की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।